Hello, dear literature lovers. Hope you all are doing well. Very warm welcome to a place where words take flight. This is my YouTube channel, Arbab's Literature World. If you are a bookworm at heart, hit that subscribe button and be a part of Arbab's Literature World, where stories becomes an art. आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई गई उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जस्ट डेफिनेशन और नाउन की कंप्लीट टाइप्स को डिस्कस किया गया था। आज की इस वीडियो में हम स्पीच की 8 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में अज्जाए कलाम भी कहा जाता है। जुमलों के अज्जाए तरकीबी या अज्जाए कलाम को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जिन चीज़ों से मिलकर जुमला बनता है उनमें इसम, फेल, हर्फ वगैरह आते हैं। उर्दू में हम इन्हें अज्जाए तरकीबी और अज्जाए कलाम भी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में हम इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक डेफिनेशन देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कैटेगरी है जिसमें वर्ड्स को उनके सिंटैक्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली असाइन किया जाता है। अब हमने स्पीच की 8 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है और मैं आपके साथ वन बाय वन इनको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन को उर्दू में इसम कहा जाता है। कायनात में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है ताकि चीज़ों की शनाख्त की जाए और हम इन्हें नाउन कहते हैं। सो हर वो चीज़ जो कि नाम रखती है उसे नाउन कहा जाता है। In simple words, we can say that a naming words is called noun. अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखें तो noun is a name of person, place or thing is called noun. For example, peoples में girl, pilot और criminal आते हैं, जबकि places में city, Asia and planet आते हैं और things में orange, hamburger और knowledge। सो सेकेंड टाइप्स इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीरे इसम भी कहा जाता है। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन या नाउन फ्रेज़ की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस वगैरह आते हैं, जबकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू, योर एंड योरसेल्फ एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे एंड देम वगैरह आते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 फ्रेंड्स हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो जो फ्रेंड्स अपनी दूसरी फ्रेंड को स्टोरी सुनाएगी वो कहलाएगी स्पीकर। वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज़ होगी और जो उसकी स्टोरी को सुन रही होगी वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यूज़ होगी और जिसके बारे में स्टोरी सुनाई जाएगी वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होगा। अब एक और एग्जांपल हम देखें तो असद इज़ गोइंग टू बाज़ार। असद इज़ गोइंग टू बाज़ार। अब जो ये नाम है असद जो कि नाउन है, उसकी जगह पर हमने वर्ब का यूज़ किया, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। हमने प्रोनाउन का यूज़ किया तो ये कहलाएगा प्रोनाउन, जो कि एग्जाम्पल है प्रोनाउन की। सो बेसिकली प्रोनाउन क्या है? ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जिनमें सब्जेक्टिव में आई, शी, इट, वी, ऑब्जेक्टिव में ही, देम, हर, अस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ और योर सेल्फ आते हैं। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एंजी वेंट टू द स्टोर विद मोली और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हमने प्रोनाउन का यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ वर्ब। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल। हर वो अल्फाज जो कि एक्शन को सेंटेंस में शो करता है
वो वर्ब कहलाते हैं। वर्ब यानी कि काम करने वाला, और ऐसे अल्फाज जो कि शो करते हैं काम के करने को, वो वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लीपिंग, ईटिंग, टॉकिंग वगैरह ये वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, उनके मीनिंग में इजाफा करते हैं, और एडवर्ब को उर्दू में मुतल्लिक फ़ेल कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। और इसकी एग्जांपल में हम देखें तो एक्सीडेंटली, एंशियसली, ब्राइटली, बैडली, ये सारे जो वर्ड्स आएंगे ये एडवर्ब कहलाएंगे। अब हम इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंगली देखें तो ये जो एडवर्ब है ये शो करते हैं हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई के क्वेश्चन को ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल टोनी कंप्लेंड बिटरली। अब ये जो बिटरली है वर्ड है ये एडवर्ब कहलाएगा क्योंकि ये वर्ब के नाउन मीनिंग्स में इजाफा करेगा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है। यह किसी की खूबी या खामी को बयान करती है। इट डिस्क्राइब्स और समथिंग अबाउट द नाउन, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करती है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग्स ऑफ नाउन, जो कि नाउन की हालत या उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल सोर, स्टिंकी, सॉल्टी, फाउल, स्लिमी, एटसेट्रा वगैरह ये एडजेक्टिव कहलाते हैं क्योंकि ये जो है किसी भी चीज़ की खासियत, क्वालिटीज़ वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को 2 टाइप्स में डिस्कस किया गया है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव की टाइप्स हैं इन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को डिवाइड किया गया है एट्रीब्यूट एडजेक्टिव और प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव में, जबकि लिमिटिंग एडजेक्टिव्स को डेफिनेट, इनडेफिनेट, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनेट, इंट्रोगेटिव, कार्डिनल, ऑर्डिनल, प्रॉपर और नाउन यूज्ड एज अ एडजेक्टिव इस टाइप्स में डिस्कस किया गया है, जो कि हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में हर्फ़े जार कहा जाता है। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन जैसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस में एक लिंकिंग का काम प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, अंडर, अबव एटसेट्रा ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ मैन इज़ बिसाइड द बॉय। अब ये यहाँ पे जो बिसाइड यूज़ किया गया है ये प्रेपोजिशन कहलाएगा, जो कि लिंकिंग वर्ड्स का काम करता है। नेक्स्ट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन को उर्दू में हर्फ़े अतफ़ कहा जाता है। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस के पार्ट्स, फ्रेजेस और अदर वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बट, वेयर एज, नाइदर, नॉर, आइदर आर द कंजंक्शन पेयर्स। ऐसे वर्ड जो कि सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखें तो फिश एंड चिप्स। अब ये जो एंड है ये ज्वाइनिंग का वर्ड यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 2 नाउन को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को उर्दू में हर्फ़े इस्तिजाबिया कहते हैं। An interjection is a word or phrase used to express a feeling or to request or demand something. Interjection ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हम किसी की कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉय, सरप्राइज़ या एंगर ऐसी जो सिचुएशन होती हैं उसमें हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें या, रियली, नो ऐसी जो अचानक फीलिंग्स अराउज होती हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाती हैं।
सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ you like my videos, do share and subscribe to my YouTube channel, and for more videos stay tuned with us.